हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा जो फर्स्ट फैन फिक्शन था आई एम ऑलवेज लव यू का, वो फैन फिक्शन की म्यूज़िक में मुझे कॉपीराइट्स आ चुके हैं। और मुझे जितना लगता है कि उस फैन फिक्शन को आप लोग उतना पसंद नहीं करते थे। एंड मुझे कभी कभी कमेंट्स भी आते थे कि मुझे आई आई ऑलवेज लव यू फैन फिक्शन कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उस फैन फिक्शन को डिलीट कर दूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी वो फैन फिक्शन सुनना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस फैन फिक्शन को रख दूँगा। और अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो फिर मैं उस फैन फिक्शन को डिलीट कर दूँगा, क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ चुका है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, ओके। तो हम अपने फैन फिक्शन ड्रॉप डेयर का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर से कर देना। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग को किस कर लिया था, और विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि उसने अभी भी अपने फीलिंग वांगजी के सामने कन्फेस किया। लेकिन वांगजी उसे नफरत करने के अलावा, उसे दूर धकेलने के अलावा उसे किस कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब आगे वांगजी अभी भी विंग को बहुत ही टाइटली होल्ड किए हुए था और उसे किस कर रहा था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस वांगजी को अपने से थोड़ा सा दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था और उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि वांगजी कर क्या रहा है। 5 मिनट के लॉन्ग स्मूच के बाद वांगजी विंग के लिप्स को छोड़ता है, लेकिन लिप्स को छोड़ने से पहले वांगजी विंग की लिप पर एक स्ट्रॉन्ग बाइट कर देता है। इस हार्ड बाइट की वजह से विंग के लिप्स से थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होने लगा था। विंग जब अपने लिप्स को लिक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रहा है। तभी वांगजी एक सीरियस वॉइस से विंग को कहता है कि फिर से ऐसा मत कहना। वांगजी की बातें विंग को समझ नहीं आता है। विंग कन्फ्यूजिंगली वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि फिर से ऐसा मत कहना, फिर से मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करना, मुझे खुद से दूर जाने के बारे में मत बोलना। वांगजी का फेस बहुत ज़्यादा सीरियस था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के कन्फ्यूजन वांगजी भी समझ सकता था। वांगजी एक डीप शाय करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने सोचा ही था कि तुम स्टूपिड हो, लेकिन तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड हो मैं सोच भी नहीं पा रहा हो। ऐसा कहते हुए वो एक वीक सा स्माइल करता है। उसके बाद वो अपना एक हाथ विंग के चिक्स पर रखता है और उसे थोड़ा सा पुल करते हुए कहता है कि इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम्हें बस इतना समझ आया कि तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखने रखे हो और तुम मेरे साथ और दोस्ती नहीं रख सकते। क्या तुम इतना बेवकूफ़ हो विभूषण? ऐसा कहते हो वो विंग की गालों को और ज़ोर से पिंच करता है, जिससे विंग को थोड़ा सा दर्द होता है और वो आउच करता है। वांगजी एक स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम सच में इतना स्टूपिड हो? क्या तुम बिल्कुल भी समझ नहीं आए कि इतने दिनों से मैं तुम्हें क्या फील करवाना चाहती हूँ? और तुम्हें कब से ये लगने लगा कि मैं तुम्हारे साथ एक फ्रेंड का बॉन्ड शेयर करना चाहता हूँ? मैं अपनी किसी भी फ्रेंड के साथ इतना क्लोज तो नहीं हूँ कि मैं उसके साथ उसके अपार्टमेंट की उसके ही रूम में रहूँ। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखने लगा। वांगजी की एक एक बात विंग बहुत ही गौर से सुन रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांगजी कहना क्या चाहता है। विंग अभी भी अपनी शॉकिंग और कंफ्यूजिंग आई से वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग सोच रहा था कि वांगजी मुझे क्या फील करवाना चाहता था। वो मेरे साथ दोस्ती का बॉन्ड नहीं शेयर करता। अगर वो मेरे साथ एज ए फ्रेंड नहीं रहता तो वो मेरे साथ कैसे रहता था। विंग ये सब ही सोच रहा था। तभी वांगजी विंग के आंखों के सामने विंग का जो बाल आ रहे थे उसे उसके कानों के पीछे टक करता है और विंग के चेहरे पे जो पानी की बूंदे लगा हुआ था बारिश के, उस पानी की बूंदे को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ एक अलग सा ही कनेक्शन फील होता था। इसी वजह से पहले पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता था और तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश करता था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने से दूर रखने की कोशिश करता था, लेकिन मैं खुद से ही नहीं रख पाता था। पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा यही कहता था कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ, तुम्हें देखूँ, तुम्हारा ध्यान रखूँ, तुमसे पूछूँ तुम ठीक हो कि नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी होता था तो सबसे पहले मुझे इतना ज़्यादा बेचैनी फील होता था कि मैं तुम्हें वो बता भी नहीं सकता। मुझे अपनी ही फीलिंग्स पर बहुत हैरान था। मैं खुद ही सोच रहा था कि मैं द लान वांगजी, जिसे तुम एक रूड एरोगेंट किंग कहते हो, वो कैसे किसी लड़के के लिए ये सब सोच सकता है, वो भी एक नॉर्मल लड़के के लिए।
मैं अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा हैरान था और अपनी हरकतों पर बहुत ज़्यादा शेम फील करता था। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो गए और जब मुझे पता चला तुम उस लैमिनेशन छोड़ के चले गए हो, तब मुझे महसूस हो गया था कि मैं तुम्हारे लिए जो फ़ील करता हूँ वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। मैं सबसे पहले ये सब तब फ़ील किया था जब मेरी मदर मुझसे दूर हो गया था, तब मैंने वैसा ही पेन फ़ील किया था। मैं उनसे बहुत प्यार करता था और जब तुम मुझसे दूर हो गए तब मुझे समझ आया कि मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, जिसे शायद तुम कह सकते हो पहली नज़र का प्यार। ये काफ़ी स्टूपिड है ना? मुझे भी काफ़ी स्टूपिड लगा था, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था, और वो भी पहली नज़र वाला प्यार। और इस बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन ब्रदर ने कहा था कि तुम इतने आसानी से नहीं मानोगे, और मुझे भी ब्रदर का पॉइंट बिल्कुल सही लगा, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा स्टूपिड हो। अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल देता तो तुम मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते, और मैं तुमसे रिजेक्ट होना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे बोलने से अच्छा मैं तुम्हारे साथ रह के मैं अपना फीलिंग तुम्हें फ़ील करवाऊँगा। लेकिन यहाँ तुम मेरे फीलिंग्स समझने तो दूर की बात है, जब तुम मेरे लिए फ़ील करने लगे तो तुम ये सोचने लगे कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। ऐसा कहते हो वो फिर से विंग की नाक पर एक बाइट करता है, कहता है ये कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। पहले तो बस मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम भी मेरे लिए सेम फीलिंग रखते हो, तो फिर मैं तुम हरगिज़ कभी भी खुद से दूर नहीं करने दूँगा। जो चीज़ मेरा है वो मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता और खुद से कभी दूर नहीं करता। ऐसा कहते हुए वो विंग को बहुत ही टाइटली गले लगा देता है। विंग को तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वांगजी ने जो कुछ भी उससे कहा, उसे ऐसा लग रहा था कि वो सारे शब्द वो बस इमेजिन कर रहा था। वांगजी बस उसे डांट रहा होगा, और वो बस वांगजी के पैर में इतना ज़्यादा बुरी तरीके से गिर गया है कि वांगजी की हर एक डांट को वो इन सब वर्ड में कन्वर्ट करके सुन रहा है। विंग फिर से वांगजी को अपने से थोड़ा सा दूर करता है और अपनी आंसू भरी आंखों से वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सब कुछ सच है? मैं कहीं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ ना? ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, कहता है प्लीज़ मुझे पिंच करो और मुझे इस ड्रीम से जगा दो, क्योंकि मैं अपने मन में ये बेफालतू की होप नहीं रखना चाहता। वांगजी विंग के बात पर स्माइल करता है और उसे फिर से किस कर लेता है, लेकिन इस बार विंग भी वांगजी को किस रिटर्न करता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहे थे। थोड़ी देर किस करने के बाद वांगजी किस को ब्रोक करता है और अपने और विंग की फोrehead को एक साथ टच करवाते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है कि ये सब कुछ भी ड्रीम नहीं है। तुम भी यहाँ रियल हो, मैं भी यहाँ रियल हूँ, और हमारी बातें भी रियल है और हमारे फीलिंग्स भी रियल है। ऐसा कहते हुए वो विंग को फील करने लगा। विंग भी बस अपने आंखों को बंद किए हुए वांगजी को फील कर रहा था और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। वो इस मोमेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। वो इस मोमेंट को हमेशा अपनी मेमोरी में कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि ये मेमोरी उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। ये मोमेंट उसके लिए सबसे प्रीशियस है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस, उसकी लाइफ की एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है। ये सोचते हुए वो हर एक मोमेंट, हर एक फीलिंग को अपने माइंड में बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड करके रखना चाहता था। वांगजी तो वहाँ से उठता है और विंग को भी अपने साथ खड़ा करता है। उसके बाद वो विंग को बेबी स्टाइल कैरी कर लेता है। विंग तुरंत ही अपने पैरों को वांगजी के कमर पे रैप कर लेता है और अपने हाथ को वांगजी के नेक पे रैप करके अपने चेहरे को वांगजी को नेक में छुपा लेता है। वांगजी विंग को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है। वांगजी को विंग का वेट काफ़ी ज़्यादा लाइट लगता है। वांगजी सोचता है वो इतना सारा खाता है, लेकिन उसका खाना जाता कहाँ है। फिर अपने मन में ही हंसते हुए विंग के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा, क्योंकि वो दोनों काफ़ी देर से बारिश में भीग रहे थे। उन दोनों को कोल्ड भी हो सकता था। इसलिए वांगजी तुरंत ही विंग के अपार्टमेंट में पहुंचता है और चाबी से डोर को ओपन करता है। डोर को ओपन करते ही वांगजी तुरंत ही उस डोर को बंद करता है और विंग को उस डोर में पुश करता है और उसे डीपली किस करने लगता है। विंग भी अपने सेम पैशन के साथ वांगजी को किस कर रहा था। वो दोनों इतना ज़्यादा डीपली और इंटेंसली एक दूसरे को किस करने लगे थे कि उन दोनों का ही बॉडी बहुत बुरी तरीके से हॉट होने लगा था। अभी तक उन दोनों को बारिश की वजह से इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, लेकिन अभी इस किस से उन दोनों का ही बॉडी हॉट होने लगा था। ऐसे ही किस करते हुए वांगजी और विंग दोनों ही बेड पे पहुंचते हैं। उसके बाद वांगजी विंग के ऊपर आता है
फिर से वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही हार्शली किस करने लगता है। उनका किस बहुत ज़्यादा पैशनेट था और बहुत ज़्यादा इंटेंस था। विंग भी बहुत ही सेम पैशन के साथ वांगजी को किस रिटर्न करता है और अपनी लेग्स को वांगजी के कमर पर रैप कर लेता है और वांगजी के नेक को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। वांगजी पहले विंग के फेस पर किस करता है और पूरे फेस पर किस करते हुए उसके नेक पर आता है और वहाँ पे छोटे छोटे मार्क्स बनाने लगते हैं। पहले वांगजी बहुत ही धीरे धीरे किस कर रहा था, शक कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वांगजी विंग के नेक पर बाइट करने लगता है और उस मार्क्स को और भी ज़्यादा डीप बनाने लगता है, जिससे विंग धीरे धीरे मौन करने लगता है। विंग के ऐसे स्वीट मौन सुन के वांगजी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था। वो विंग के मौन को और भी ज़्यादा सुनना चाहता था, इसलिए वो विंग तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और विंग के टी शर्ट को एक झटके में खोल देता है। विंग भी अपने हाथों को फैला देता है और उस टी शर्ट को खोलने में वांगजी का पूरा सपोर्ट करता है। फिर वांगजी विंग के नेक से होते हुए उसके चेस्ट तक आता है और उसे बहुत ही ब्रूटली किस करने लगता है। बहुत देर तक विंग की नेक और चेस्ट पर मार्क बनाने के बाद वांगजी जब सेटिस्फाई हो जाता है तब वांगजी विंग की बेली पर आता है और वहाँ पर अपने हाथ को फैलाने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बेली पर किस करने लगता है। विंग का बेली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, जिसकी वजह से विंग बहुत ही तेज़ से मौन करने लगता है। वांगजी वहाँ पे धीरे धीरे बटरफ्लाई किसेस करता है और धीरे धीरे बाइट करने लगता है। वांगजी की बाइट विंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल फील करवा रहा था। वो और ज़ोर से मौन करने लगता है। विंग की इतनी ज़ोर से मौन करना वो भी वांगजी के नाम लेकर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील करवा रहा था। तो वह वांगजी के बेली पर अपने हाथ फेराते हुए विंग की कमर को पकड़ता है और उसे किस करते हुए कहता है, तुम्हारा इतना खाना जाता कहाँ है, तुम्हारा बेली इतना स्लिम और सॉफ्ट क्यों है, ऐसा कहता है और विंग के बेली पर सॉफ्ट किसेस करने लगता है। विंग का ध्यान वांगजी के बातों में बिल्कुल नहीं था, वो तो एक गहरी से प्लेजर में डूब चुका था। विंग बिल्कुल भी अब वांगजी का ये टीजिंग नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो तुरंत ही वांगजी के शोल्डर को पकड़ता है और उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। अभी वांगजी विंग के नीचे बेड पर लेटा हुआ था और विंग वांगजी के ऊपर था। तो विंग वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत अच्छा फील करवा लिया, अब मेरा टर्न है, अब मुझे तुम्हें अच्छा फील करवाने दो। ऐसा कहते हो वो वांगजी के फोरहेड पर किस करता है, उसके नोज़ पर किस करता है, उसके दोनों गालों पर किस करता है और उसके बाद उसके लिप्स पर एक डीप किस करता है। वांगजी भी विंग को सेम पैशन के साथ किस कर रहा था। उसके बाद वो वांगजी के लिप्स को छोड़ता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। वो वांगजी के नेक पर बिल्कुल उसी तरह मार्क बनाने लगता है जिस तरह वांगजी कुछ देर पहले विंग के नेक पर बना रहा था। वांगजी को भी सेम प्लेजर फील हो रहा था, शायद उसे विंग से ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। वो भी विंग की तरह ही मौन करने लगा था। वांगजी मौन करना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग के ऐसे टीजिंग से वो अपने मौन को रोक ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो मौन कर रहा था। विंग जब वांगजी के ऐसे मौन सुनता है तो विंग एक स्मिक करता है और फिर वो वांगजी की शर्ट को धीरे धीरे खोलने लगता है। वो धीरे धीरे वांगजी के पूरे शर्ट को खोल देता है और उसे उसकी बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद वो वांगजी के नेक से होते उसके चेस्ट तक आता है, वहाँ पे किसेस और मार्क बनाता है और उसके बाद वो उसके बेल की तरफ आने लगता है। वो धीरे धीरे वांगजी के बेली को किस करते हुए उसके नीचे जा पाता, उससे पहले वांगजी विंग के बालों को बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है और उसे ऊपर उठाता है और उसे फिर से डीपली किस करता है। विंग भी वांगजी के शोल्डर को पकड़ लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद वांगजी विंग से अलग होता है और एक स्मिक करते हुए कहता है कि तुम मुझे टीज करना बंद करो, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और अभी ऐसा कुछ कर दूंगा जिसके लिए शायद तुम अभी प्रिपेयर नहीं होगे, और अगर तुम प्रिपेयर हो भी तो हमारे पास ना ही कॉन्डम्स है और ना ही लीव, और मुझे नहीं लगता तुम अभी कोई रिस्क लेना चाहोगे मुझे अनकंट्रोल करके। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखता है और एक स्मिक करता है। वांगजी की ऐसी बातें सुनते ही विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो अपने मन में इमेजिन करने लगता है कि वांगजी जब पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो जाएगा तो वांगजी विंग के साथ और क्या क्या करेगा। ये सोचते हुए उसके पूरा फेस रेड हो गया था। वांगजी भी शायद समझ पा रहा था कि विंग क्या सोच रहा है, तो विंग अपने मन में खुद को हिट करता है, कहता है कि मैं पागल हो चुका हूँ,
मैं इतना ज़्यादा सेमलेस चीज़ें कैसे इमेजिन कर सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए वो अपने सिर को शेक करने लगा। वांग जी स्माइल करता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। उसके बाद वांग जी वहीं पे पड़ा हुआ उस चादर को अब एक दूसरे के ऊपर लेता है और विंग के फोrehead पर किस करते हुए कहता है कि अपने दिमाग को इतना मत चलाओ और सो जाओ। ऐसा कहते हुए वो विंग के आँखों पर अपना हाथ रख लेता है। विंग भी अपनी आँखों को बंद कर लेता है। फिर वांग जी विंग के फोrehead पर फिर से किस करता है और उसे गुड नाइट विश करके उसे सोने के लिए बोल देता है। विंग भी वांग जी को गुड नाइट विश करता है और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे टाइटली हग करके सो जाते हैं। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लगा और मुझे ये ज़रूर बताना कि मैं आई एम ऑलवेज लव यू का क्या करूँ, मैं उसे डिलीट कर दूँ या रखूँ। प्लीज़ कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।